व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज होली है, तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं, हैप्पी होली। एंड आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहे और जीवन आपका हमेशा रंगीन रहे। बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में और मार्केट की कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। कल लेट नाइट तक हमें फेडरल रिजर्व की तरफ से जो अनाउंसमेंट मिलनी थी वो मिल चुकी थी कि जो फेडरल रिजर्व है वो 0.25 बेसिस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो यूएस में बढ़ाने वाला है। ये एक्सपेक्टेड भी था कि इतनी ही इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है यूएस की इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसका हमें इतना असर देखने को नहीं मिला जितना जो सभी बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ी वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, दोनों लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही तरीके की लिक्विडेशन हमें लेट नाइट तक देखने को मिले। अभी बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है अराउंड यहां पर आप देख सकते हो कि 40,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी मतलब की बात करते हैं आपकी, देखो यहां से मुझे जहां तक लगता है अगर बीटीसी इसको ब्रेकआउट करता है इस हमारे जोन को, जो कि भैया वाला सपोर्ट नहीं अब रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, ये भैया वाले रेजिस्टेंस जोन को अगर ब्रेक करता है, जो कि आता है अगर इसका भी एक इंपॉर्टेंट लेवल में आपको बताऊं तो वो होगा 41,600-700 के आसपास। अगर यहां पर इसको ब्रेकआउट मिल जाता है और एक सपोर्ट यहां पर क्रिएट हो जाता है तो जल्दी हम लगभग 46 की तरफ मूव कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर यहां से इसको एक रिजेक्शन मिलती है कुछ इस तरीके से तो एक चैनल क्रिएट हो सकता है और यहां पर आप देख सकते हो फिर कुछ इस तरीके से बिल्कुल एक बाउल का शेप ले रही है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न हमें बनता हुआ दिख जाएगा और यहां से अगर हम इसका टारगेट फाइंड करें ब्रेकआउट पॉइंट से भी अगर हम लगाए तो लगभग हम 44-45 हजार तक जा सकते हैं। और वो चीज ये भी बता रही है कि यहां पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन मेंटेन 40 के सपोर्ट एज फेड कंफर्म रेट हाइक इन 4 ईयर। तो यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी है लेकिन इसका इतना असर जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिप्टो पर देखने को नहीं मिला। ना सिर्फ क्रिप्टो की बल्कि अगर आप स्टॉक मार्केट देखोगे, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट देखोगे तो इस समय कुछ ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। चाइनीज मार्केट अभी काफी अच्छा बूम कर रहा है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट, S&P 500 सभी अच्छे खासे अभी आपको ग्रीन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अभी जो अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है कि जो बुल्स है वो अभी भी 40K के सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो बीटीसी थोड़ा सा वापस से बियरिश हमें देखने को मिल सकता है। ये सभी एक्सपर्ट जो है वो इसमें यही आपको चीजें बता रहे हैं। कल रात को एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ी अपडेट आई थी जो कि मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में दी थी कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक लॉ पे साइन किया है जो कि वहां पर क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए होगा। यानी कि इस साइन के बाद में यूक्रेन में जल्दी आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये देखा जाए तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव अपडेट थी। पूरा मार्केट जिसकी वजह से या फिर जिस अपडेट की वजह से बियरिश हो चुका था वो था यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग थी वो। अब ये जो अपडेट है हमें बता रही है कि धीरे धीरे देखो लगभग 21-22 दिन होते आ रहे हैं तो जो जंग है वो भी ठंडी होती हुई हमें दिख रही है। तो इसलिए जो फाइनेंशियल मार्केट है अब कहीं ना कहीं इस जंग के बाद में उभरता हुआ हमें दिख रहा है। अब इंडियन मार्केट की बात करें तो यहां पर एक और बड़ी अपडेट आई कि आरबीआई क्रिप्टो की इंडियन गवर्नमेंट से सेंट्रल बैंक हैज नो प्लान टू इशू क्रिप्टो करेंसी। अब तक हमें अपडेट्स देखने को मिल रही थी कि जनवरी तक, फरवरी तक या फिर हमने पिछले साल बात करी थी कि दिसंबर तक सीबीडीसी जो है लॉन्च होता हुआ हमें दिखेगा, पायलट प्रोग्राम्स। ये अपडेट मैंने या फिर किसी और इन्फ्लुएंसर नहीं दी थी, जो ऑफिशियल सोर्सेज से हमें अपडेट्स देखने को मिल रही थी वहां से सारी रिपोर्ट्स हमने आपके साथ शेयर करी कि सीबीडीसी जो है आपको जल्द ही पायलट प्रोग्राम के तहत लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अब यहां एक अपडेट हमें देखने को मिल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि सेंट्रल बैंक के पास कोई प्लान ही नहीं है जो सीबीडीसी है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको लॉन्च करने के लिए। इसके अलावा जो सीबीडीसी लॉन्च होगी, अगर मान लेते हैं लॉन्च हो भी जाती है तो वो जो लीगल टेंडर है रुपी जो है उसका एक डिजिटल वर्जन ही होगा, वो क्रिप्टो करेंसीज की तरह इतना वोलेटाइल नहीं होगी। तो यहां पर एक काफी बड़ी अपडेट है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें कि सरकार जो है अभी कुछ भी क्रिप्टो करेंसी का प्लान वगैरह नहीं ला रही है और ना ही यहां पर रेगुलेशन के ऊपर हमें कुछ अपडेट्स अभी तक तो देखने को मिल रही है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई देखो आपको पहले से शायद पता होगा कि क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव है और क्रिप्टो को लेकर वो हमेशा नेगेटिव बातें करती रहती है। लेकिन सीबीडीसी से ये उम्मीद नहीं थी कि जो सेंट्रल बैंक है वो सीबीडीसी के ऊपर भी अभी कुछ प्लान वगैरह नहीं कर रही है। यहां पर एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि बैंक ऑफ कनाडा जो है अभी कोलैबोरेट कर रही है एमआईटी के साथ सीबीडीसी रिसर्च को लेकर। और यहां पर आप हिंदी अपडेट को देख सकते हो कि बिटकॉइन को सरकारों से मिल सकती है लो कॉस्ट सीबीडीसी बनाने में मदद। यहां पर यह दावा किया जा रहा है कि सीबीडीसी जारी करने वाली सरकारों को अधिक फायदा हो सकता है क्योंकि इससे उनकी करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में प्रभाव बढ़ने की संभावना होगी। यानी कि अगर वो सीबीडीसी लॉन्च करती है कोई भी सरकार किसी भी कंट्री की, तो इससे जो उनकी नेटिव करेंसी होती है, जो उनकी लीगल टेंडर होती है, उसका जो प्रभुत्व है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो कनाडा है वो भी अभी सीबीडीसी के ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहा है। तो
देखते हैं कि इंडियन मार्केट से कब कौन सी अपडेट हमारे लिए आती है कि भैया जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सीबीडीसी के ऊपर ये प्लान अभी बना रही है। ठीक है, अभी तक तो कोई प्लान वगैरह बनाया नहीं है। इसके अलावा टैक्स को लेकर बात करें तो देखो, कल भी मैंने आपको एक अपडेट दी थी लेट नाइट तक कि जो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अब तक लगभग 700 लोगों को नोटिस भेज चुका है। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है अगर आपने 2-3 लाख रुपए तक का भी प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, और अब यहाँ पर एक अपडेट आ रही है कि जो टीडीएस है जो कि 1% था, अभी भी ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सिर्फ सोर्सेज के हवालों से या फिर जो स्पोक पर्सन्स होते हैं, जो सरकार के स्पोक पर्सन्स होते हैं, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो टीडीएस है अराउंड 0.01% तक हो सकता है। अब सकता है, बहुत सारी चीजें सकता है, लेकिन अपडेट आएगी तभी हमें ये पता लगेगा। लेकिन जब तक सरकार कुछ अनाउंसमेंट नहीं करती है हम टीडीएस को 1% के दायरे में ही मानेंगे, यानी कि 1% टीडीएस लग सकता है। ठीक है, तो ये जो 0.101% की बात अभी की जा रही है वो अनऑफिशियल है, कोई भी इसके ऊपर अभी हम श्योरली बात नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर से मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी क्रिप्टो का ट्रेंड बढ़ रहा है इंडिया में, सरकार जरूर से टैक्स को रिड्यूस करने के बारे में सोचेगी और हो सकता है मे बी कि 0.01% तक भी आपको टीडीएस देना पड़ जाए। ओके, सो देखा जाए तो कोई अभी नई अपडेट नहीं आई है, बस इतना ही आज के इस वीडियो में। इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो एक लेवल है हमारा 41,600 का, अगर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है तब एक काफी पॉजिटिव मूवमेंट होगा। काफी तो नहीं, लगभग 46,000 तक हम बीटीसी को फिर देख सकते हैं। ठीक है, वरना क्या होगा कि वापस से एक रिजेक्शन मिलेगी और हम हमारे इस जोन के अंदर एंटर होते हुए बीटीसी को देखेंगे। ठीक है, ये वाला जोन। और हाँ, ये चार्ट वगैरह जो है वो आपके तभी काम के रहेंगे, ये जो टीए आप समझते हो ना, जब आप अपने चार्ट पर ये सभी लेवल्स वगैरह, ये सभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनाओगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 40,400-300 के आसपास आपको 200 MA का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि 200 MA प्लस 50 MA के हम ऊपर हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल को आपको मस्ट ज्वाइन करना है, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहां पर ही मिलेगी। ठीक है, तो देर नहीं करना है इसको ज्वाइन करने के लिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।